Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to start with a new chapter from Nitin Singhania, the first chapter, Indian Architecture. आज हम करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आपको पता होना चाहिए कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम BCE, इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज हुई ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस. इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. ऑब्वियसली हड़प्पन सिविलाइजेशन भी से बोला जाता है. सबसे पहले बिफोर वी गो इनटू द आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो जनरल आर्किटेक्चर एंड टेराकोटा फिगराइंस एंड एक्सेट्रा थिंग्स जो हम देखने वाले हैं, उसके पहले हम देखेंगे डिफरेंट साइट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और इन साइट से एक्सकवेट करके हमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली, जिस पे बेसिकली आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इन प्रीलिम्स, right? And also this will only enhance your answer writing skills in mains, right? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहली साइट जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है हड़प्पा. ओके, हड़प्पा जो है वो एक्चुअली प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है. अगर हम मैप में देखें तो हड़प्पा है, ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये रहा हड़प्पा. कौन से रिवर के बैंक में दिख रहा है हड़प्पा? आपको रावी रिवर दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये रावी है. हड़प्पा रावी के बैंक में आपको नजर आएगा, ठीक है. हड़प्पा प्रेजेंट डे पाकिस्तान पंजाब में है, रावी रिवर में के बैंक पे है. 1921 में दयाराम साहनी जी एक्सकवेशन में इन्वॉल्व थे इसके, ठीक है. 1921 दयाराम साहनी, हड़प्पा दयाराम साहनी 1921, रावी प्रेजेंट डे पाकिस्तान. इतना क्लियर है? यहां से एक्सकवेट करके क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली, अब हम वो देखने वाले हैं. सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये है 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज, ठीक है. 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज, ठीक है. ऑल्सो आपको ध्यान देना है कि ये जो 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज थी, इसमें एक बिग प्लेटफॉर्म भी था. ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया होगा, रेस्ड प्लेटफॉर्म पे क्यों बनाया गया होगा? ताकि इसे प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम फ्लड्स, ठीक है. तो आप देखेंगे 2 रोज ऑफ 6 ग्रीनरीज हैं जो कि रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है ताकि इसे प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम फ्लड्स. इन ग्रेनरीज के पास 2 रूम के बरैक भी अवेलेबल हैं, जहां पे ऑब्वियसली लेबरर्स रहा करते होंगे, ऐसा मानना है आर्कियोलॉजिस्ट का, ठीक है, राइट. इतना क्लियर है? तो आपको हड़प्पन साइट में फर्स्ट ये पिक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए. ये क्या है आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है. इसके पास क्या है और ये रेस्ड प्लेटफॉर्म पे क्यों है, इतना आपको इंफॉर्मेशन याद आना चाहिए. इसके बाद जो सेकेंड आपको पिक्चर याद आनी चाहिए वो ये है. सेकेंड जो चीज वहां से मिली थी वो थी स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी. ये भी हड़प्पन साइट, ये भी हड़प्पा से मिली थी, ठीक है, राइट. थर्ड पिक्चर जो आपको याद आनी चाहिए वो है मदर गॉडेस स्कल्पचर. थर्ड पिक्चर, ध्यान दो पिक्चर पे, ठीक है. फोर्थ चीज जो आपको याद आनी चाहिए वो है व्हीट एंड बार्ली इन वुडन मोर्टार. ओके. एक और चीज जो यहां पे मिली थी वो थी एक डाइस जिससे आप खेलते हैं ना. डाइस होता है जो आप यूजुअली लूडो वगैरह में यूज करते हैं, उस टाइप का कोई डाइस यहां पे मिला था. कॉपर स्केल एंड मिरर, ठीक है. स्कल्पचर ऑफ अ डॉग चेजिंग अ डियर इन ब्रॉन्ज एंड ऑल्सो रेड सैंडस्टोन का मेल टॉर्सो. पिक्चर्स आपके सामने, ठीक है. तो हड़प्पन साइट क्या याद रखना है? साहनी, दयाराम साहनी 1921, रावी पाकिस्तान पंजाब. What else do you have to remember this picture? ये क्या है? 2 rows of 6 granaries on a raised platform. Why is there a raised platform? To protect it from floods. 2 roomed barracks near it. किस लिए? ताकि laborers वहां पे रह पाए. Stone symbol of lingam and yoni. Mother goddess sculpture. Wheat and barley in wooden mortar. Dice, copper scale and mirror, right. Red sandstone male torso,
and sculpture of dog chasing a deer. And this is the map and we see Ravi and ये हड़प्पा है. क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट साइड देखते हैं. नेक्स्ट साइड जो है वो है मोहिंजोदारो. वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मोहिंजोदारो जो है, आपको जो नाम यहाँ पे याद रखना है वो है आर.डी. बैनर्जी. 1922. 1921 में आपने देखा हड़प्पा, अब 1922 में आप देख रहे हो मोहिंजोदारो. मोहिंजोदारो जो है 1922 में आर.डी. बैनर्जी एक्सकवेशन में इन्वॉल्व थे. ये कहाँ पे है? ये सिंध में है. देखते हैं डिफरेंस, हड़प्पा कहाँ पे है और मोहिंजोदारो कहाँ पे है. आप इंडिया की, प्रेजेंट डे इंडिया की बाउंड्री देखिए. ठीक है, दिख रही है? ऑफ कोर्स मोहिंजोदारो को आप देखिए कहाँ पे है. ये रहा, सिंध में है. हड़प्पा ये रहा. ठीक है, तो मोहिंजोदारो पाकिस्तान में है. ठीक है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है ऑब्वियसली. हड़प्पा पे जो रिवर आपको बैंक दिख रही है वो है मतलब रिवर, जिस रिवर के बैंक में हड़प्पा है वो है रावी, और जिस रिवर के बैंक में है मोहिंजोदारो वो है इंदस. ये रही. ठीक है, इतना क्लियर है? ऑफ कोर्स मैप में जब हमने हड़प्पा देखा यहाँ पे और यहाँ पे मोहिंजोदारो देख रहे हैं, तो एक और चीज जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, इंपॉर्टेंट साइट है गनवेरी वाला. गनवेरी वाला. ओके, इतना क्लियर है? ये 3 साइट्स अभी नेक्स्ट मैप तक आपको याद रहनी चाहिए. ठीक है, ऑफ कोर्स मोहिंजोदारो की अब हम बात कर रहे हैं, रिवर इंदस की हम बात कर रहे हैं. यहां पे हमें क्या क्या मिला है, लेट अस सी. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोहिंजोदारो में आपको मिला सिटाडेल. ठीक है, सिटाडेल आपको दिख रहा है ये पिक्चर में. ऑफ कोर्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसके अलावा यू सी ग्रेट बाथ ऑफ मोहिंजोदारो. ठीक है, ग्रेट ग्रैनरी भी थी, ये रही ऑफ मोहिंजोदारो. ठीक है, ये ग्रेट ग्रैनरी थी. इसके अलावा और आपको क्या दिख रहा है, टेराकोटा टॉय बुल कार्ट. ठीक है, स्मॉल इसमें देखो पॉट्स रखे हुए हैं. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे दिख रही है, ये एक सील है. ठीक है, दिस इज अ सील, दिस फिगर. ठीक है, इसमें आपको, इस सील का नाम है पशुपति सील, मोहिंजोदारो में मिली है. ऑफ कोर्स ये स्टेटाइट सील है, राइट. ह्यूमन फिगर है. एक डेटी यहां पे आपको दिख रहे हैं, राइट. एक डेटी दिख रहे हैं जो कि क्रॉस लेग्ड बैठे हुए हैं. आप उनकी लेग की पोजीशन देखिए, क्रॉस लेग्ड है, राइट. क्रॉस लेग्ड है. ठीक है, क्रॉस लेग्ड बैठे हुए हैं. उन्होंने 3 हॉर्न्स का हेड गियर पहना हुआ है, ध्यान से देखो. ठीक है, आई डोंट वांट टू ड्रॉ ऑन द सील, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इट. बट आप ध्यान से देखो कि ये जो डेटी है जो मोहिंजोदारो से मिले हैं, ये एक सील है, स्टेटाइट पे बना हुआ है. 3 हॉर्न का इन्होंने हेडगियर पहना हुआ है, क्रॉस लेग्ड ये बैठे हुए हैं, एंड ही इज सराउंडेड बाय एनिमल्स. ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो एक टाइगर है और एक एलिफेंट है. दिख रहा है, टाइगर एंड एलिफेंट. राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको एक राइनो एंड एक बफलो देखने को मिल रहा है. इतना क्लियर है? लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द डेटी. डेटी जो है क्रॉस लेग्ड है, पशुपति सील है इसका नाम, इस सील का.
हेड गेयर उन्होंने पहना हुआ है, उनकी राइट साइड पे आपको उनकी लेफ्ट साइड में आपको एक एलिफेंट दिख रहा है और एक टाइगर दिख रहा है, उनकी राइट साइड में आपको एक राइनो दिख रहा है और एक बफलो दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पे 2 एंटीलोप्स बने हुए हैं। ठीक है, नीचे उनके 2 एंटीलोप्स बने हुए हैं। पशुपति सील वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने मोहनजोदारो में क्या क्या देखा? लेट अस सी। सिटाडेल देखा, इजी। ग्रेट बाथ देखा, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट बाथ देखा, ग्रेट ग्रैनरी देखा, टेराकोटा टॉय बुल कार्ड देखा, इसके अलावा पशुपति सील देखा, राइट। ऑफ कोर्स उसके बाद आपने देखा डांसिंग गर्ल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डांसिंग गर्ल दिख रहा है आपको? ये ब्रॉन्ज स्टैचू है डांसिंग गर्ल का। ठीक है, ब्रॉन्ज स्टैचू। ठीक है, इसमें से आपको क्या याद रखना है मैं बताती हूँ। सिटाडेल याद रखना है, ग्रेट बाथ याद रखना है, पशुपति सील, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ग्रेट ग्रैनरी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ठीक है, पेंटेड अर्दन पॉट, पेंटेड विद ब्लैक कलर है बेकिंग करने के बाद। ठीक है, तो पेंटेड अर्दन जार, नॉट पॉट, अ जार। ओके, ये मैंने आपको क्यों यहाँ पे इनकलकेट करवाया है, ये आपकी नितिन सिंघानिया में नहीं दिया हुआ, बट ये डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पेंटेड अर्दन जार यहाँ पे मिला है। इसके अलावा आपको ब्रॉन्ज का एक बुल फिगर भी मिला है, इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट, इतना क्लियर है? द एनिमल इज शोन स्टैंडिंग विथ हिज हेड टर्न टू द राइट विद अ कॉर्ड अराउंड द नेक। इंपॉर्टेंट है, ये फिगर कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में। ये फिगर कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में। ये कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में। ये कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में। ये ऑल्सो मोहनजोदारो, दिस ऑल्सो मोहनजोदारो, दिस ऑल्सो मोहनजोदारो। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट फिगर जो आपको मोहनजोदारो में मिला है, एंड आई हैव नॉट मार्क्ड, बट आपने जैसे ही यू सर्च इंडस वैली सिविलाइजेशन ये फिगर आपको दिख जाता है, वो है बियर्डेड प्रीस्ट का। प्लीज लुक एट इट, आपने देखा ही होगा, ये सबसे कॉमन पिक्चर है जो आपने देखा होगा। तो स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट भी आपको मोहनजोदारो से मिला है। ये रहा, मैंने ऐड किया हुआ है, ध्यान से देखो आप। उनका शॉल कैसे आया हुआ है वो भी देख लो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है, सेमी क्लोज्ड आईज है उनकी, राइट, बियर्डेड प्रीस्ट है। दिस इज द शॉल कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, कमिंग फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर। इतना क्लियर है? मोहनजोदारो हो गया, इजी। नाउ वी कम टू धोलावीरा। धोलावीरा इज इन गुजरात। ओके, धोलावीरा क्यों माना जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं। जायंट वाटर रिजर्वॉयर है, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, स्टेडियम है, डैम्स है, एम्बैकमेंट्स है, इंस्क्रिप्शन है कंप्राइजिंग ऑफ 10 लार्ज साइज्ड साइंस लाइक एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। क्या यहां पे याद रखना है आपको? वाटर रिजर्वॉयर है बहुत बड़ा, उसके अलावा यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, स्टेडियम है, एडवर्टाइजमेंट है, डैम है, एम्बैकमेंट है, इंस्क्रिप्शंस है, वही एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। डैम, एम्बैकमेंट्स, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड जायंट वाटर रिजर्वॉयर, स्टेडियम ऑल्सो। देखते हैं पोजीशन ऑफ धोलावीरा। ये रही धोलावीरा। अब मुझे बताओ कि आपको कौन सी साइट्स यहां पे पता है। लेट अस सी। हरप्पा इज हियर ऑन रावी, मोहेंजोदारो इज हियर ऑन इंडस, गनवेरी वाला इज हियर,
Now you have Dholavira, which is in present day India, Gujarat. ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे बनाया गया, आपको पता है, कुछ साल पहले ये न्यूज आई थी. ओके, राइट. इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी ने इसे डिस्कवर किया था. सो जोशी, यू हैव टू रिमेंबर फॉर विच साइट, फॉर धोलावीरा. मोहिंजोदारो के लिए हमने कौन सा नाम याद रखा है, बैनर्जी. दयाराम साहनी फॉर हरप्पा. ठीक है, सो धोलावीरा, यूनेस्को, राइट. यहां पे अगर आप देखिए तो ये जो साइट है, इट कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स, अ वॉल्ड सिटी एंड अ सिमेट्री टू द वेस्ट ऑफ द सिटी. एक वॉल्ड सिटी है और एक सिमेट्री है. ओके, वॉल्ड सिटी जो है उसमें एक फोर्टिफाइड कैसल है. ठीक है, और ये जो फोर्टिफाइड कैसल है ये अटैच्ड है फोर्टिफाइड बेली एंड सेरेमोनियल ग्राउंड से. फिर एक फोर्टिफाइड मिडिल टाउन है और फिर एक लोअर टाउन है. तो क्या पता है आपको, दो पार्ट्स में ये जो सिटी है वो डिवाइडेड है. एक है वॉल्ड सिटी, एक है सेमेटेरी. देन जो सेमेटेरी है वो वेस्ट साइड ऑफ द सिटी है. जो वॉल्ड सिटी है उसमें पहले फोर्टिफाइड कैसल है, देन यू हैव एन अटैच्ड फोर्टिफाइड बेली एंड सेरेमोनियल ग्राउंड टू इट. Then you have a fortified middle town and then you have a lower town. ठीक है, एक सीरीज ऑफ रेजर्वॉयर्स आपको दिखेंगे टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ सिटाडेल. सिटाडेल के ईस्ट एंड साउथ में आपको रेजर्वॉयर्स दिखेंगे. धोलावीरा की लोकेशन आप देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ध्यान से देखो. और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको जो याद रखना है वो ये है कि इट इज लोकेटेड ऑन खादिर बेट आइलैंड इन कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. खादिर बेट आइलैंड इन कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन द ग्रेट रैन ऑफ कच्छ. ठीक है, ये आइलैंड ऑफ खादर बेट में है. इसकी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है, इट इज टू हार्नेस डिफरेंट मिनरल एंड रॉ मटेरियल सोर्सेज. ठीक है, यहां जो ये एरिया है दैट इज रिच इन यू सी शेल, कॉपर, एगेट, कार्नेलियन, स्टेटाइट, लेड, बैंडेड लाइमस्टोन एक्सेट्रा. ऑल्सो ये जो पोजीशन है ये हेल्प करती थी इनको एक्सटर्नल ट्रेड के लिए टू ओमान एंड मेसोपोटामिया. ठीक है, ये रहा धोलावीरा. जगतपति जोशी, 1968. सिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वॉल्ड सिटी एंड सिमेटरी. जो आप वॉल्ड सिटी की बात करेंगे तो उसमें फोर्टिफाइड कैसल है, देन यू हैव फोर्टिफाइड मिडिल टाउन एंड देन यू हैव अ लोअर टाउन. जो कैसल है वहां पे अटैच्ड है सेरेमोनियल ग्राउंड एंड बेली. अगर आप बात करेंगे सिटाडेल की तो उसके ईस्ट और साउथ में आपको दिखेंगे रेजर्वॉयर्स. ये पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से धोलावीरा, और कहां पे प्रेजेंट है, खादर बेट आइलैंड, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में. वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट रैन ऑफ कच्छ में. क्यों है ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, डिफरेंट मिनरल एंड रॉ मटेरियल. ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली इट प्रोवाइड्स, इट एड्स एक्सटर्नल ट्रेड टू ओमान एंड मेसोपोटामिया. मगन भी आप याद रख सकते हो फॉर ओमान. इतना क्लियर है. दिस इज सी, ये रहा आपका खादर बेट आइलैंड और इस पे धोलावीरा है. कैन यू सी हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट. ओके, देखो ध्यान से, क्लियर है इतना. अब हमने बोला था कि एक साइन बोर्ड मिला है, राइट. ये भी बोला था हमने बोला था कि उसमें इंस्क्रिप्शन है, 10 लेटर्स की इंस्क्रिप्शन है, राइट. और ये एक एडवर्टाइजमेंट की तरह है जो धोलावीरा से मिला है. ये है वो, यू सी, ये है वो इंस्क्रिप्शन. यहां पर ड्रॉ करके अच्छे से बताया गया है, ध्यान से देखो. कहां मिला है ये, धोलावीरा में.
डिसाइफर हो पाया है क्या यार ये सब? अभी तक तो डिसाइफर नहीं हो पाया, बट हाउ इंटरेस्टिंग विल इट बी? कैन यू इमेजिन जब हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है. ओके, लेट्स मूव ऑन. आप ये देखिए, एक एंशंट स्टेप वेल आपको दिख रहा है धोलावीरा में. कितना इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर है, ध्यान से देखो. राइट, एंशंट स्टेप वेल दिख रहा है. ये स्टेप्स है जो नीचे जा रहे हैं. ठीक है, कैन यू इमेजिन, दिस इज लाइक आर्किटेक्चरल वंडर ऑफ दैट टाइम. ठीक है, द स्टेयर्स एट द एंट्रेंस टू सिटाडेल, वेरी इंटरेस्टिंग. राइट, वाटर कंजर्वेशन हमने बोला कि जो धोलावीरा का है वो इंटरेस्टिंग है. ऑफ कोर्स इट्स अ प्रूफ ऑफ इंजेन्युइटी ऑफ पीपल ओवर देयर. ठीक है, बेस्ड ऑन क्या था वो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. राइट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, सिंस आपको पता है कि वहां का पास्ट लैंडस्केप था, तो स्कैंटी स्वीट वाटर ही प्रोवाइड होता था. राइट, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे रिलाई करते थे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे तो रिलाई करते ही थे, और थोड़ा बहुत किस पे रिलाई करेंगे, ग्राउंड से, ग्राउंड वाटर पे. एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम उन्होंने बनाया वाटर का, कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज, मतलब बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते थे जिनके रेजर्वॉयर्स बनते थे. मैंने आपको बताया था साउथ और ईस्ट ऑफ सिटाडेल में ये पाए गए. राइट, राइट. आपको यहाँ पे ड्रेन्स भी देखने को मिलेंगे, ह्यूज स्टोन के ड्रेन्स हैं जो कि सेपरेटेड है विद ब्रॉड बंड्स. ठीक है, बंड्स से वो सेपरेटेड है. ये ऐसे क्यों बनाए गए हैं? ऑफ कोर्स दो ह्यूज स्टोन्स के ड्रेन्स बनाए गए हैं, उसके बाद वो सेपरेट किए गए हैं बंध से. क्यों? ताकि जो स्टॉर्म वाटर है, ठीक है, टू द वेस्ट एंड नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ द जो टाउन है, उसको डायरेक्ट करने के लिए. ठीक है, उसको जो स्टॉर्म वाटर है उसको डायरेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है. राइट, दिस इज क्लियर. ऑफ कोर्स मल्टी कल्चरल स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी है, ऐसा मानना है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का. वी नो दैट धोलावीरा, ऑफ कोर्स इसकी जो प्लेस है हिस्टोरिकली, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको दिख रहा है क्यों? यू नो इट इज, इस उस वक्त लोग इतना सोच लेते थे, ये सोचने में भी आई थिंक ये गूजबम्स आ रहे हैं सोचकर. एनीवे, सो अगर कभी आपसे पूछा गया कि वाटर कंजर्वेशन ऑफ धोलावीरा, तो मैंने आपको इसलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करवाया है सो दैट यू कैन राइट इट इन योर आंसर्स. राइट, एक क्वेश्चन भी आ चुका है आपका प्रीलिम्स 2021 में. Which of the following ancient towns is well known for its elaborate water harvesting system and management by building a series of dams and channelizing water to connected reservoirs? धोलावीरा, वेरी इंपॉर्टेंट. एक बात याद रखना, जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, जिन रीजन्स के बारे में वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके चांसेस मेंस में आने में, सब्सिक्वेंट ईयर्स में मेंस में आने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं. क्योंकि अब यूपीएससी आपसे इतना एक्सपेक्ट करता है कि वो जो पूछ चुका है उसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए. ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है यूपीएससी आपसे. ओके, लोथल की अगर अब बात करें, लोथल जो है, इट इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है. पिक्चर अभी देखेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट है फॉर नेवल ट्रेड. लोथल में जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखने को मिली वो है एक डॉकयार्ड. ठीक है, एक डॉकयार्ड आपको देखने को मिला है लोथल में, इसलिए तो इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जा रहा है. गुजरात में है. राइस हस्क भी मिला है, फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. फायर ऑल्टर्स तो पूरा पूरा आपका एक, इट शोज अ सर्टेन काइंड ऑफ कल्चर, तो इसको ऐसे इग्नोर मत कर देना. फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं लोथल में. पेंटेड जार तो ऑब्वियसली. चेस, वेरी इंपॉर्टेंट. मॉडर्न डे चेस आपको लोथल में मिला था. राइट, अब यहां पे डॉकयार्ड है, तो आप ऑफ कोर्स एक शिप का टेराकोटा आपको इमेज मिला था, फिगर मिला था बेसिकली.
ठीक है, क्या क्या मिला है, क्या क्या याद हो गया, लेट अस सी। लोथल की अगर बात करें, इट्स कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हाई सो? नेवल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलता है? डॉकयार्ड मिला था। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे एविडेंसेस हैं? टेराकोटा फिगर ऑफ शिप मिला है। ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है तो हॉर्स भी मिला है, हॉर्स का फिगर टेराकोटा। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला है? फायर ऑल्टर्स मिले हैं, एक टाइप का कल्चर दिखा रहा है। एक और चीज जो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली कल्चर दिखाती है वो प्रैक्टिस ऑफ बेरियल ऑफ क्रिमेटेड रिमेन्स। बेरियल्स कैसे होते हैं? देखो, ये डर नहीं लग रहा है तो देखो, दिस इज आपके लोथल का बेरियल है। ठीक है, एक और चीज जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है जो मिली है वो है मॉडर्न डे चेस, राइज हस्क एंड व्हाट एल्स। इंस्ट्रूमेंट मिला है फॉर मेजरिंग 45 डिग्री, 90 एंड 180 डिग्री एंगल्स। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट? Modern day chess you have instruments for measuring 45, 90 and 180 degree angles. Right? Practice of burial of cremated remains. ठीक है, लोथल गुजरात, यहाँ पे रिवर जो मिल रही है उसका नाम है भोगावा, भोगावा रिवर। SR राव, एक्सकवेशन 1957। बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ टाउन प्लानिंग आपको यहाँ पे दिखती है लोथल में। ठीक है, आप देखेंगे जो सिटी है वो 6 भागों में डिवाइडेड है, 6 सेक्शंस, एंड ईच सेक्शन हैड अ वाइड प्लेटफॉर्म ऑफ अर्दन ब्रिक्स। राइट, ये बाकी टाउन्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाकी साइट्स उससे डिफरेंट कैसे है कि आप देखेंगे टाउन प्लानिंग में इसमें इट हैज एंट्री टू द हाउसेज ऑन मेन स्ट्रीट। बाकी चीजों में आपको, बाकी टाउन्स में आपको नजर आएगा कि जो हाउसेस थे लोगों की उसकी एंट्री लैटरल एंट्री होती थी। यहां पे मेन स्ट्रीट से है, बाकी जगह लैटरल एंट्री है। ठीक है, इस तरीके से जो लोथल है उसकी टाउन प्लानिंग डिफरेंट थी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइट्स। राइट, तो लोथल क्या क्या इंपॉर्टेंट है? SR राव, भोगावा, then you have ship, you have naval trade, you have dockyard, you have rice husk, you have fire altars, you have chess, you have 45 degree, 90 and 180 को measure करने के लिए instrument, you have burial remains। ठीक है, प्रैक्टिस, एंड देन यू सी कि किस तरीके से ये डिफरेंट है। यहाँ पे जो एंट्री है वो डायरेक्ट मेन स्ट्रीट से है इनटू हाउसेस, और बाकी जगह में लैटरल एंट्री होती है। लोथल को अब हम देख लेते हैं। धोलावीरा आप देख चुके हो अभी तक। ठीक है, गनवेरी वाला आपको देख चुके हो आप, हरप्पा देख चुके हो और मोहिंजोदारो देख चुके हो, धोलावीरा भी देख चुके हो। लोथल यहां है। ओके, इतनी साइट्स आपने देख ली। ओके, एक आपको यहां पे साइट दिख रही है, ये भी आपको अब याद कर लेना है इस मैप में, सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर आपको यहां मिल रहा है। और एक और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहती हूँ वो याद रखो कि सुक्ता गेंडोर जो है वो एक्चुअली वेस्टर्न मोस्ट साइट है हरप्पन सिविलाइजेशन की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सुक्ता गेंडोर यहाँ है। तो अभी आपको क्या क्या साइट्स यहाँ पे पता है? हरप्पा पता है, यू हैव गनवेरी वाला, यू हैव मोहिंजोदारो, यू हैव धोलावीरा, राइट, ये प्रेजेंट डे इंडिया में है, एंड देन यू हैव लोथल एंड सुक्ता गेंडोर। इतना क्लियर हो गया? चलो, भोगावा रिवर पे लोकेटेड है, हमें पता है लोथल, राइट। गल्फ ऑफ खंबत के एरिया में है। धोलावीरा कहाँ था? कच्छ। ये है कहाँ? खंबत। ठीक है, लोथ जो है वो वर्ड जो है, और थल इसका मीनिंग क्या है? द माउंड ऑफ डेड। हमने बेरियल की प्रैक्टिस भी देखी, तो माउंड ऑफ डेड है लोथल का मतलब इन गुजराती।
ठीक है, फर्टाइल कॉटन एंड राइस ग्रोइंग रीजन है यहाँ पर, और बीड मेकिंग इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है लोथल। तो फर्टाइल कॉटन एंड राइस ग्रोइंग रीजन, ओके, लोथल की बात हो रही है। यार ये कॉटन के लिए क्यों फर्टाइल होगा, कोई बता सकता है यहाँ पे सॉइल किस तरीके का होगा? अगर आप बता सकते हो, आपने रीजन देख लिया है, खंबत रीजन है, ठीक है, कॉटन के लिए क्यों होगा ये अच्छा? कोई बता सकता है ज्योग्राफी से रिलेट करके तो बताओ। ठीक है, राइस ग्रोइंग रीजन, राइस ग्रोइंग के लिए क्यों अच्छा होगा ये भी बताओ। ठीक है, इतना क्लियर है? ऑफ कोर्स बीड मेकिंग इंडस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट था लोथल। ठीक है, बीड इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट। बेरियल प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं, हमने पिक्चर देख ली बेरियल की, ये रही, इसकी बात भी कर लेते हैं, क्या है यहां पर सीन। बेरियल पिट जो है वो लाइंड था विद बर्न्ड ब्रिक्स इंडिकेटिंग द यूज ऑफ कॉफिन्स। जो बेरियल पिट होता था वो लाइंड था किससे? बर्न्ड ब्रिक्स से। क्या इंडिकेट कर रहा था ये? यूज ऑफ कॉफिन्स, लोगों को गाड़ने के लिए बेसिकली इनडायरेक्टली कॉफिन यूज किया जा रहा था। ट्विन बेरियल प्रैक्टिसेस थे, ठीक है, मतलब कि स्केलेटन के पेयर्स मिलते थे। यहां पे भी हमने देखा दो पेयर में है, मतलब पेयर में है, राइट, दो स्केलेटन्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ट्विन बेरियल, ठीक है, पेयर्स ऑफ स्केलेटन। जो आपका बेरियल पिट है वो लाइंड विद बर्न्ड ब्रिक्स है, इंडिकेटिंग द यूज ऑफ कॉफिन। बीड इंडस्ट्री, फर्टाइल कॉटन एंड राइस ग्रोइंग। ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो कंपस एंड आइवरी स्केल यहां पे मिला है। ठीक है, साइंस की हमने बात की, कंपस एंड आइवरी स्केल मिला है, और क्या क्या मिला है हमें पता ही है, यहां पे हमने पढ़ा ना, डॉकयार्ड, चेस मेजरिंग 45, 90 एंड 180 डिग्री, राइट, फायर ऑल्टार्स, राइस हस्क, राइस हस्क मिला, राइस ग्रोइंग रीजन था। रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, हॉर्स एंड शिप की टेराकोटा फिगर, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ बेरियल ऑफ क्रिमेटेड रिमेन्स, ओके, नेवल ट्रेड, डॉकयार्ड, लोथल हो गया, इजी है यार, लोथल भी हो गया अब तो। राखी गढ़ी में आते हैं। राखी गढ़ी कहां पर है? इंपॉर्टेंट साइट है, हरियाणा में है, कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या क्या है यहाँ पे? ग्रेनरी है, सिमेट्री है, ड्रेन्स हैं, टेराकोटा ब्रिक्स हैं। इसे प्रोविंशियल कैपिटल बोला जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ओके, देख लेते हैं। सुक्ता गंडोर पता है, वेस्टर्न मोस्ट साइट, धोलावीरा कच्छ, लोथल खंबत, ठीक है, मोहिंजोदारो इंदस, हड़प्पा रावी, कनेक्टेड है, ये सारा कुछ हो गया। अब हम देखते हैं राखी गढ़ी, ऑफ कोर्स गनवेरी वाल, राखी गढ़ी यहां पे है, हरियाणा। ठीक है, राखी गढ़ी जो अभी न्यूज में थी वो एक्चुअली थी क्योंकि यहाँ पे एक डीएनए एनालिसिस हुआ था ऑफ 4600 ईयर ओल्ड वुमन। ठीक है, और इनके जो जेनेटिक्स हैं इन्होंने लिंक दिखाई टू एंशियंट इरानियंस एंड साउथ ईस्ट एशियन हंटर गैदरर्स, और इसमें कोई स्टेपी एंसेस्ट्री नहीं दिखी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डीएनए एनालिसिस हुआ, किससे? आपको जो राखी गढ़ी में वुमन का डीएनए एनालिसिस हुआ 4600 ईयर ओल्ड वुमन का, तो जेनेटिक लिंक आपको कहाँ पे मिले? इरानियन, एंशियंट इरानियन एंड साउथ ईस्ट एशियन हंटर गैदरर्स, नो स्टेपी एंसेस्ट्री।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर याद रखना है तो रख सकते हो, बिकॉज इस साल ये न्यूज में है कि श्री अमरेंद्र नाथ जी थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जिन्होंने एक्सकेवेट किया था राखी गढ़ी को। अमरेंद्र नाथ, राखी गढ़ी, अमर अमर राखी, अमर राखी। ओके, राखीगढ़ जो है वो एक्चुअली वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट नोन टाउनशिप्स है हरप्पन की। बाकी की 4 कौन सी है? हरप्पा, मोहिंजोदारो, धोलावीरा एंड गनवेरी वाला। आपने ये चारों मैप में देख ली है और राखीगढ़ भी अब आपको पता है। देख लेते हैं एक और बार। चलो लेट्स सी अगेन। नॉर्थ टू साउथ देखते हैं। हरप्पा, राखीगढ़ी, गनवेरी वाला, ठीक है, मोहिंजोदारो, सुक्ता गंडोर, सुत्का गेंडोर, धोलावीरा, लोथल। क्लियर है? इतना याद हो गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। यार एक 2002 में क्वेश्चन आया था, ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चंस ऐड करने की कोशिश करूंगी मैं आपके ये आर्ट एंड कल्चर में, बिकॉज आई थिंक तभी याद होगा अच्छे से, इसलिए ऐड कर रही हूँ। आपको मैच करना है इन सबको। लोथल का क्या? ऑफ कोर्स 2 अभी साइड्स हमने की नहीं है, बट बाकी 2 तो कर लिए ना, तो लेट्स सी कि हम इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। लोथल को आप किस चीज से मार्क करोगे? थिंक। और धोलावीरा को किससे करोगे? लोथल में डॉकयार्ड मिला है, तो ए तो 2 होना चाहिए। और धोलावीरा में क्या मिला है? इंस्क्रिप्शन मिला है, एड, सी का 4 होना चाहिए। इससे कुछ सॉल्व होता है क्या देखते हैं। ए का 2 एंड सी का 4, ए का 2 सी का 4, तो आंसर 2 होना चाहिए, ये होना चाहिए आंसर। बी का 1, कालीबंगन में दे आर सेइंग प्लॉ फील्ड। याद रखो कि कालीबंगन एक साइट है जहां आपको प्लॉ फील्ड मिलती है, राइट। एंड बनावली में आपको टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ मिलता है। लेट मी ड्रिंक वाटर। ओके, इतना क्लियर है? चलो राखीगढ़ी देखते हैं। राखीगढ़ी में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 27 किलोमीटर्स है फ्रॉम घग्गर रिवर, ठीक है, और घग्गर हाकरा रिवर प्लेन पे है ये लोकेटेड साइट, ठीक है। घग्गर रिवर जो है आपकी हरियाणा से 27 किलोमीटर्स दूर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये साइट, और घग्गर हाकरा रिवर प्लेन पे ये सिचुएटेड है राखीगढ़ी, ठीक है। आप ये देखेंगे कि एविडेंस है यहाँ पे ऑफ ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग अर्ली एंड मैच्योर हरप्पन पीरियड्स, लेकिन लेट हरप्पन पीरियड में ये कंप्लीटली अबैंडन हो गई थी ये साइट, इसके एविडेंसेस हैं, राइट। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्लान टाउनशिप, एक्सकवेशन रिवील्ड मैच्योर हरप्पन फेज, बर्न्ड ब्रिक हाउसेस। इजी। रोपर पे आते हैं। बहुत लोगों को पता होगा, पंजाब में है, ठीक है, सतलज पे है। इंपॉर्टेंट, देखते हैं कहां पे है, ठीक है। ये रहा रोपर, ये सतलज पे है, ठीक है, क्लियर है। रोपर सतलज पे है। देखते हैं रोपर, हरप्पा, राखीगढ़ी, गनवेरी वाला, मोहिंजोदारो, सुत्का गेंडोर, धोलावीरा एंड लोथल, ठीक है। रोपर की बात करते हैं। रिवर सतलज पे है, पंजाब में है। यहां पे आप देखेंगे कि एक डॉग बेरीड है विद ह्यूमन, ठीक है, डॉग को बेरी किया गया है विद ह्यूमन, ओवल पिट बेरियल्स, ठीक है, ओवल पिट बेरियल्स हैं
ह्यूमन विथ डॉग है, पंजाब में है ये जगह, सतलज रिवर, ठीक है, और कॉपर एक्स मिला है यहां पे, ठीक है, कॉपर एक्स मिला है। ये साइट को बोला जाता है फर्स्ट हरप्पन साइट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट साइट जिसको एक्सकवेट किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। रोपर was the first site to be excavated after independence. रोपर इंडिपेंडेंस, रोपर से याद रखना है इंडिपेंडेंस। कॉपर एक्स, ओवल पिट बेरियल, ह्यूमन एंड डॉग, इतना याद हो जाएगा। कहां पे है? सतलज रिवर, पंजाब। कूल, इतना क्लियर है। कालीबंगन की बात करते हैं, विच इज इन राजस्थान, ठीक है। पहले तो एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट ने, लुइगी पियो टेसिटोरी ने इसे डिस्कवर किया था। एक्सकवेट इसे किया था ए घोष जी ने, अमलानंद घोष जी ने, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया 1953 में, ठीक है। कालीबंगन को पहले एक इटालियन ने डिस्कवर किया था और इसे एक्सकवेट किसने किया था? अमलानंद घोष। ओके, इतना क्लियर है। कालीबंगन आप देखेंगे घग्गर रिवर पे है, राजस्थान, ठीक है। फायर ऑल्टार्स के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड्स अर्लिएस्ट अटेस्टेड प्लॉड फील्ड कालीबंगन में है। वर्ल्ड्स अर्लिएस्ट अटेस्टेड प्लॉड फील्ड कालीबंगन में है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फायर ऑल्टार्स एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट अटेस्टेड प्लॉड फील्ड जो थी वर्ल्ड की फर्स्ट, वो कालीबंगन में मिली। कालीबंगन का नाम जो है वो कहां से आता है? काली और बंगन से, काली मीन्स ब्लैक एंड बंगन मीन्स बैंगल, और यहां पे आपको टेराकोटा बैंगल्स भी एक्सकवेशन में मिले, इसलिए नाम पड़ गया कालीबंगन, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कालीबंगन जो है इंपोर्ट करता था अपने मेटल लाइक कॉपर फ्रॉम खेतरी माइंस इन राजस्थान, ठीक है, एंड शर्ट फ्रॉम रोहिरी हिल्स इन पाकिस्तान। यहां पे आपको एक कॉपर बुल मिला है, ठीक है, पिन भी मिला है कॉपर का, ठीक है। कॉपर यहां पे इंपॉर्टेंट है, राइट, कालीबंगन में, राइट। खेतरी माइंस से यहां पे कॉपर आता था, घग्गर पे ये है, ठीक है। अमलानंद घोष आपको याद रखना है। फायर ऑल्टार वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्लिएस्ट अटेस्टेड प्लॉट फील्ड, ठीक है। कालीबंगन पे निकाला था ना हमने प्लॉट फील्ड, ये रहा, आपके 2002 में ये पूछा गया है, ठीक है। इतना याद हो गया। एविडेंस ऑफ मल्टी क्रॉपिंग दिख रहा है यहाँ पे प्लॉट फील्ड में, ठीक है, और एविडेंस ऑफ मेन्योर भी मिल रहा है एंड जिप्सम, तो मतलब फर्टिलाइजर के एविडेंसेस हैं, मल्टी क्रॉपिंग के एविडेंसेस हैं, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इरिगेशन के एविडेंस भी हैं। इरिगेशन, मल्टी क्रॉपिंग एंड मेन्योर, इन तीनों के आपको यहां पे एविडेंसेस मिल रहे हैं।